हेल्प एसपी 50 चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा 2023 के अंदर जो है 21,391 पदों पर होने वाला है। 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को इस प्रैक्टिस सेट में जो है 35 प्रश्न कराने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यहाँ पर टॉप जीके कराएंगे जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो जितना भी कराएंगे उन सारे को आप सब जो है अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है डायरेक्ट इसी सब प्रैक्टिस सेट से जो है आप सबों के पेपर में जो है देखने को मिल जाएंगे। यह 10वीं लेवल पर पूरी तरह से आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस प्रैक्टिस सेट को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 35 प्रश्न कराने वाले हैं, यानी कि 106 से लेकर जो है यानी कि 140 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 106 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंगीला जो है यह किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मुहम्मद शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 107 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस शासक के मंत्री परिषद को जो है अष्ट प्रधान की संज्ञा जो है दी गई थी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि शिवाजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 108 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिवाजी ने जो है अपना राज्याभिषेक जो है यह कहाँ पर कराया। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, रायगढ़ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 109 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का जो है प्रवर्तक कौन था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसने जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन जो है क्लब का सदस्य बना। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 111 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में मानसबदारी प्रथा जो है यह किसने शुरू की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अकबर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 112 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा जो है लाई गई जो है पहली फसल तंबाकू की खेती जो है यह किस मुगल शासक के समय में जो है शुरू की गई। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जहांगीर के समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 113 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन विदेशी आक्रमणकारी जो है यह भारत से जो है कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन को जो है उठा ले गया था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नादिर शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 114 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम जो है कौन यूरोपीय व्यापारी आया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इनके पुर्तगाली जो है सबसे पहले जो है यूरोपीय व्यापारी जो है भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 115 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत आने वाला जो है पहला पुर्तगाली व्यापारी जो है कौन था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है यह समुद्र के मार्ग से जो है 1498 ईस्वी में जो है यह भारत आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 116 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में आने वाले जो है यूरोपीय व्यापारियों का जो है क्रमबद्ध जो है आप लोग को बताना है कि कौन सा क्रमबद्ध जो है यहाँ पर सही दिया गया है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे, उसके बाद जो है डच आए थे, डच के बाद जो है यह अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज के बाद कौन आए थे, फ्रांसीसी आए थे। तो यह डी पार्ट की इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 117 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सर टॉमस रो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 118 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलकत्ता नगर की नींव जो है यह किसने डाली। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉब चारनॉक। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 119 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1600 ईस्वी में। तो यह रिवीजन वाला क्लास है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है जल्दी जल्दी करा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 120 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच जो है निर्णायक वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाए, यानी कि 1760 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए।
यहाँ पर 121 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्लासी की लड़ाई जो है किन दो पक्षों के बीच में जो है हुई थी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच में जो है यह प्लासी की लड़ाई जो है लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 1757 ईस्वी में जो है प्लासी की लड़ाई जो है लड़ी गई थी। तो डेट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 122 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बक्सर की लड़ाई में जो है मीर कासिम का साथ जो है किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल सम्राट था और सिराजुद्दौला जो कि अवध का नवाब था, इन दोनों ने जो है बक्सर की लड़ाई में जो है मीर कासिम जी का जो है साथ दिए थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था आपको ये भी पता होना चाहिए। तो 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध जो है हुआ था। तो डेट भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है। और आप लोग को बता देना चाहते हैं यह रिवीजन वाला क्लास है, इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी में करा रहे हैं, ज़्यादा जो है इस पर जो है चर्चा नहीं कर रहे हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं यदि इन सारी प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह 2 बार 3 बार यह प्रश्न जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 123 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में जो है यूरोपीय व्यापारी की रुचि जो है किसके व्यापार में अधिक थी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाए, यानी मसाले की खेती में जो है उनकी रुचि सबसे ज्यादा थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 124 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल में जो है द्वैध शासक की नींव जो है किसने रखी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 125 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल में जो है द्वैध शासन को जो है किसने समाप्त किया। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स। चलिए यहाँ पर 126 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुई। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाए, यानी कि 1774 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 127 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहायक संधि जो है यह किसने लागू की। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इनका लॉर्ड वेलेस्ली। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी यहाँ पर रिवीजन वाला क्लास करा रहे हैं उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर जो है एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, नॉर्मल प्रश्न पूछा जाता है, 10th लेवल पर जो है आधारित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह का। ठीक है, तो आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है, जो करा रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से कीजिए। ठीक है, यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को जो करा रहे हैं 1000 सीरीज, ठीक है, इसको यदि आप कर लेते हैं तो आप आराम से जो है 60-70 प्रश्न तो डायरेक्ट इसी से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 128 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जो है पहला राज्य जो है कौन था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 129 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन था। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाए, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 130 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सती प्रथा को जो है समाप्त करने का श्रेय जो है किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 131 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध जो है हटाने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स मेटकॉफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 132 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने जो है व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो है प्रतिपादन किया। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 133 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में पहली रेल जो है कब चली। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाए, यानी कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी। कितना किलोमीटर? तो 16 किलोमीटर चलाई गई थी। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 134 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह किसने लागू किया? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड लिटन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 135 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय जो है कौन था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 136 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 137 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है यह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वुड डिस्पैच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 138 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 10 मई 1857 ईस्वी को जो है सिपाही विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मेरठ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर 139 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मंगल पांडे ने जो है किस सैन्य छावनी में जो है विद्रोह किया? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कि बैरकपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 140 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 35 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप सबों को बता देना चाहते हैं जितना भी प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप सब यदि अच्छे तरह से कर लेंगे तो अब की बार जो है आप सबों का रिजल्ट जो है जरूर बनेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न जो है इसी सब प्रैक्टिस सेट से जो है आप सबों के पेपर में जो है देखने को मिल जाएंगे। तो इस बात को आप सबों को हमेशा ध्यान में रखना है। 2 बार 3 बार करके जो है आप सब जो है इन सारे प्रश्न को जो है याद कर लीजिएगा। तो बस इस प्रैक्टिस सेट को आज इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।